हेलो बच्चों, आज हम लोग लेसन 3 परमाणु एवं अणु पढ़ेंगे विज्ञान में। ठीक है, तो हम लोगों का जो चैप्टर है उसका नाम है परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर का नाम है उसको समझ लेते हैं। चलिए आइए कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं साथ में, फिर मैं आप लोगों से बताती हूँ कि क्या कैसे क्या होता है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, आप लोग समझ जाएंगे। बच्चों, आप लोगों ने जल का सूत्र तो देखा होगा। जल के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, H2O। मतलब हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक। और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए अब हम लोग एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर लेते हैं, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो जल का सूत्र हम लोग यही लिखते हैं ना, H2O। ठीक है, या हम लोग CO2 लेते हैं, कार्बन। चलिए इसी से पहले समझते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, जैसे मैं ये मान लूँ कि ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। इसमें 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हम इनको अलग कर दें तो ये देखिए, अलग होने पे ये हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो H2O हमारा जल का सूत्र बन रहा है, ठीक है, तो उसमें है क्या क्या, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। मतलब 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, आखिर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है क्या। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से एक छोटे रूप से समझिए कि हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, तीनों अलग अलग परमाणु। इनको हम क्या बोल देते हैं, परमाणु। और जब ये तीनों मिलकर H2O बना लेते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अणु। क्या बोल देते हैं, अणु। तो आप लोग समझ सकते हैं, इससे कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो परमाणु होते हैं वो अणुओं से छोटे होते हैं। पहला चीज़, परमाणु क्या होते हैं, अणुओं से छोटे होते हैं। और 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर कोई एक अणु बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके आइए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पे देखते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। मतलब कार्बन 1 है और उसके साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2। ठीक है, तो CO2 क्या कहलाएगा, अणु। क्या कहलाएगा, अणु। और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन, ये तीनों अलग अलग क्या कहलाएंगे, परमाणु। ठीक है, तो अणु जो होते हैं वो बड़े होते हैं और परमाणु छोटे होते हैं। 2 या 2 से अधिक अणुओं के मिलने से परमाणु बनते हैं। ठीक है, अणु और परमाणु में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे आप लोग एक चौक ले लीजिए। नॉर्मल मैं समझाना चाह रही हूँ कि चौक ले लेंगे। अगर आप चौक को तोड़िए, जैसे ये चौक है हमारे पास, ठीक है, अगर इस चौक को हम तोड़े तो ये छोटे छोटे पाउडर के रूप में हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम चौक को अणु बोल सकते हैं तो ठीक है, तो एक ही प्रकार के कई छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर ये अणु बना हुआ है। ठीक है, ये एक साधारण रूप है समझने के लिए। ठीक है, कि अणु और परमाणु होते क्या हैं। तो अणु, परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं किसी भी चीज़ को अगर हम लोग एक एक करके निकालते जाएं, जैसे CO2 है, यहाँ से कार्बन निकाल लें, ऑक्सीजन निकाल लें,
तो ये क्या है, धीरे धीरे पृथक हो जाएगा। धीरे धीरे पृथक होने के बाद ये क्या है, अलग अलग, ये कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु अलग हो जाएंगे। जब इनको जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, अणु बन जाएंगे। तो इस प्रकार अणु और परमाणु आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं वैज्ञानिक परिभाषा आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो परमाणुओं को वैज्ञानिकों ने कहा कि किसी भी पदार्थ, ठीक है, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, उसको उन्होंने क्या कहा, परमाणु। क्या कहा, परमाणु। पदार्थ की किस सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहा। जैसे आप लोग किसी मकान में देखेंगे तो मकान में क्या होता है, कोई भी घर दीवार बनती है, ठीक है, और उस दीवार में क्या होता है, बहुत सारी ईंटें होती हैं, ठीक है। तो ये जो एक ईंट है एक हिसाब से परमाणु है, क्योंकि ये किसी भी मकान की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। और पूरा घर है उसको हम लोग अणु समझ सकते हैं। इसी प्रकार क्या कह सकते हैं, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। और जो अणु होते हैं, अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनते हैं, संयोग से अणु बनते हैं, ठीक है। तो परमाणु क्या हो गया, छोटा हो गया, और 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को मिलाने से कोई भी अणु बनता है, ठीक है। तो अणु और परमाणु की ये परिभाषा आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि अणु क्या है और परमाणु क्या है। अब आपको बताते हैं, हम लोग आते हैं परमाणु पे, अपने टॉपिक पहले आते हैं परमाणु। अभी अणु और परमाणु में हम लोगों ने अंतर समझ लिया, अब हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ते हैं। तो परमाणु क्या होता है, कोई बड़ी इकाई नहीं। जैसे मैंने आपको चाक का उदाहरण दिया, तो कोई चाक वो परमाणु नहीं शो कर रहा है, ठीक है, एक ऐसा उदाहरण। तो आपको बता दूं, परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, और ये जो होता है हम लोगों को खुली आँख से दिखाई नहीं देता है, ये इतना छोटा होता है, ठीक है। और इसका आप लोग व्यास जो होता है या इसकी जो मोटाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, नैनोमीटर, ठीक है। तो इसके जो आकार होता है 1 नैनोमीटर तक होता है, ये इतना छोटा होता है, ठीक है। अब कुछ वैज्ञानिक आए, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, परमाणु जो होता है वो अविभाज्य है, मतलब कोई एक परमाणु है उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और कुछ वैज्ञानिक ने कहा, फिर उन्होंने कहा कि परमाणु क्या होता है, उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, एक अविभाज्य कण होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक फिर उसी शोध पर आगे बढ़ते चले गए, तो उन्होंने कहा नहीं, परमाणु जो होता है एक ठोस गोला नहीं होता है, एक बीच में इसके नाभिक होता है, इसके नाभिक होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में गति करते रहते हैं। ये इन्होंने परमाणु की संरचना को बताया कि परमाणु जो होता है विभाज्य होता है, और उसमें 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो परमाणु जो होता है वो 3 मूल कणों, इन्हीं 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होता है, ये नाभिक के भीतर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये नाभिक जो होता है सबसे ठोस भाग होता है किसी भी परमाणु का, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी अपनी कक्षा में
चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, इसी को परमाणु बोला गया है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी भी पदार्थ की एक सूक्ष्म इकाई होती है, जिसमें क्या होता है, एक ठोस भाग बीच में होता है। ठोस भाग होता है जिसको नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चारों तरफ अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब जो प्रोटॉन होता है, हमारा प्रोटॉन होता है, उस पर धन आवेश होता है। क्या होता है? धन आवेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण आवेश होता है। और हमारा जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेश रहित होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके कोई भी जो परमाणु होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या उसमें बराबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो बच्चों परमाणु के बारे में आप लोग समझ गए हैं। परमाणु की खोज कैसे हुई, कैसे ये मॉडल आया, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे।